श्री श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 46। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। व्यासाद्यैरीश्वरेहाग्नैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैः नाबुध्यत शुचार्पितः। शब्दार्थ व्यास आद्य ही व्यास इत्यादि मुनियों द्वारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर यहाँ की इच्छा से ज्ञेहि विद्वान कृष्णेना स्वयं कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा प्रबोधितः ढाढ़स बांधने पर अपि यद्यपि इतिहास ही इतिहास के साक्ष्यों द्वारा न नहीं अबुध्यता संतुष्ट हुए शुचा अर्पितः दुखी। अनुवाद। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तात्पर्य। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्य के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंद्वी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाखों लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मनःसंतापी था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्म देव से उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासन आरूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हों। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे।
लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। ये तो ऐसा श्लोक है कि हमें कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर शंका हो सकती है, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इतने अत्यधिक शोक में डूब गए, क्योंकि उनकी वजह से 64 करोड़ लोग मारे गए और लाखों लोग लापता हुए। तो शोक तो होगा ना। सिर्फ एक ही कारण से, क्या कारण था? युधिष्ठिर महाराज को गद्दी मतलब राज सिंहासन पर उसको राजा बनाना था, बस यही कारण से 64 करोड़ लोग से ज्यादा लोग मर गए और लापता हुए, इतने लाखों लोग। तो दुख तो होगा ना युधिष्ठिर महाराज को। और ऐसा भी नहीं था कि दुर्योधन अच्छा राज्य नहीं चला रहा था। दुर्योधन राज्य चला रहा था, सब लोग सुखी थे, उनका राज्य में वो भी सिद्धांत से चला रहा था। तो फिर युद्ध एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत से, यहां लिखा है कि न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज को राज्य संभालना था, और इसीलिए यह युद्ध आवश्यक था। क्योंकि सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत क्या है? युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी मिले, क्योंकि उनके पांडु जब मर गए तो नहीं, धृतराष्ट्र महाराज अंध थे, इसीलिए राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। राजगद्दी पांडु महाराज की थी, लेकिन पांडु महाराज जल्दी कम अवस्था में, आयु में वो उनका शरीर त्याग दिया, तो उसका पुत्र का हक बनता है सिंहासन पर। तो धृतराष्ट्र महाराज ने, जब वो छोटे बच्चे थे इसीलिए उन्होंने थोड़े समय के लिए गद्दी संभाला। जब वो बड़े हो गए तो उनको राज सिंहासन देना था, लेकिन वो रेडी नहीं हो गए, वो रेडी नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने कहा सिर्फ 5 गांव दो, 5 गांव, क्योंकि एक क्षत्रिय है ना, चलो तुम राज संभालो, 5 गांव दो। 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं था दुर्योधन पूरा। और हालांकि दुर्योधन अच्छा राज्य कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन न्याय का सिद्धांत गलत था, इसीलिए भगवान को युद्ध करवाना पड़ा। उसमें 2 कार्य थे, एक तो युद्ध करवाना है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठाना था, और दूसरा कारण था विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे, उसका विनाश भी करना था। इसीलिए जो ये 64 करोड़ लोग मारे गए, उससे भी ज्यादा लापता हुए, लाखों, 64 करोड़ से ज्यादा मारे गए, लापता हुए, वो कृष्ण की इच्छा थी, कृष्ण की इच्छा थी। उसमें युधिष्ठिर महाराज का कुछ भी दोष नहीं था, क्योंकि ये जरूरी है, जब दुष्टों का दमन करने के लिए, शासन करने के लिए एक अच्छा राजा की जरूरत होती है। जब राजा अच्छा होता है तो प्रजा सुखी होगी और उनको भगवत धाम जाने का चांस मिलेगा। यही एकमात्र कार्य है राजा का, कि उनकी प्रजा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, यही कार्य है राजा का, देखना। लेकिन जब राजा ये नहीं देखते और धर्म, यहाँ दुर्योधन शासन चला रहे थे, लेकिन लोगों को राजा वास्तव में कौन है? जो लोगों को भगवान की तरफ प्रेरित करे। इसलिए राजा का कर्तव्य है अपने राज्य में लोग अच्छी तरह वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं वो देखना, और लोग यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं वो देखना। क्योंकि यज्ञ कौन करेगा? जब वर्णाश्रम का पालन होगा तो ब्राह्मण यज्ञ करवाएगा, और इस प्रकार यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करके व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। यह है राजा का कर्तव्य। लेकिन
यहां युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए। व्यासदेव ने समझाया, जो सभी वेद शास्त्रों के मतलब भगवान के क्या बोलते इसको, नहीं, भगवान के साहित्यिक अवतार, व्यासदेव भगवान के साहित्यिक अवतार थे। उन्होंने सब साहित्य, न्याय, मीमांसा, ये सब लिखा, सिद्धांत सब लिखे। उन्होंने भी समझाया तो नहीं समझे। सोचिए, कृष्ण ने समझा, कृष्ण तो भगवान, उन्होंने समझे। साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। मतलब इतिहास में जो साक्षी थी घटनाएं, वो भी उनको समझाया गया व्यासदेव के द्वारा। और यहाँ लिखा है, अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से भी उनको सांत्वना नहीं पा सके। वो उनको सांत्वना नहीं मिली। ये कैसी बात, विरोधाभास बात है। हम लोग यहाँ आते हैं पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर कि भगवान हमें पूरा रक्षण करेंगे, सब कुछ हमें जो भी चाहिए वो देंगे, पूरा विश्वास है। और शास्त्र भी कहते हैं रक्षिष्यति इति विश्वासो। शरणागति का लक्षण क्या है? विश्वास होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कृष्ण की से भगवान स्वयं अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण से व्यासदेव नहीं समझ, अरे युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, क्योंकि वो बहुत संताप थे, उनका वो बहुत दुखी थे। लेकिन यहाँ कुछ बात और थी, ये बात और है। भगवान कृष्ण चाहते थे कि दुनिया देखे कि मेरा भक्त कितना महान है। कौन? भीष्म पितामह। भगवान चाहते थे कि मरण शैया पर जब भीष्म पितामह उपदेश दे युधिष्ठिर महाराज को, उपदेश से वो शांत हो जाए। ये भगवान की इच्छा थी। इसीलिए भगवान से वो भी संतुष्ट नहीं हुए युधिष्ठिर महाराज। हालांकि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रोका था, भगवान आप रुक दिया, और भगवान तुरंत रेडी हो गए। ये कार्य भी बाकी था ना, कि लोगों को ये, और भगवान यहाँ बहुत सारे कार्य एक साथ करते हैं। भीष्म पितामह को भी वो प्रसन्न करना चाहते थे। 3-4 कार्य थे इसमें। एक तो ये कि युधिष्ठिर महाराज को पूरा सांत्वना मिले, दूसरा ये कि भीष्म पितामह को भी शांति मिले, कि क्योंकि वो उनको प्रेम था, पांडु के पुत्रों के प्रति उनको ज्यादा प्रेम था। हालांकि वो दुर्योधन के पक्ष में थे, क्योंकि दुर्योधन राजा थे तो उनका अनाज खा रहे थे, लेकिन उनको बहुत प्रेम था। भीष्म पितामह, विदुर महाराज, इनको स्वाभाविक वो उनकी बहुत चिंता करते थे, और उनको सब जगह से रक्षण उन्होंने दिया। ये दोनों ने, ये महान भगवान के भक्त और महान नायक, ये दोनों बहुत महान, महाभारत के बहुत महान कैरेक्टर है, भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं। उन्होंने पांडवों की बहुत रक्षा की, तो वो बहुत दुखी थे। भीष्म पितामह नहीं चाहते थे कि मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करूं, लेकिन वो बद्ध थे, लाचार थे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, युधिष्ठिर महाराज का अन्न खाया था, इसीलिए उनको दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ना पड़ा। कैसी द्विधा थी भीष्म पितामह की, कैसी द्विधा थी। एक तो इतने प्यारे उनके प्रिय पौत्रों को साथ युद्ध करना और अधर्म के साथ रहना, कैसी द्विधा थी। और वो इतने सक्षम थे कि उनको मार सके, सक्षम थे। इसीलिए कैसी चिंता होगी भीष्म पितामह को कि मैं कैसे मार सकता हूं मेरे प्रिय पौत्रों को। लेकिन भगवान की योजना कुछ होती अलग है। हमें यही समझना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि हम लोग बहुत विकट परिस्थिति में आ गए हैं, हम अभी क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भगवान के पास सब रास्ता होता है, भगवान के पास सब कुछ योजना, भगवान की योजना। इसीलिए भगवान के भक्त बोलते हैं कृष्ण इच्छा, भगवान की जो इच्छा है वो। ये हमें समझना है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो हमें ये समझना है कि ये कृष्ण का कुछ और प्लानिंग है।
जैसे हमारे पास पैसे होते हैं और वो पैसे किसी न किसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, चला जाता है, कोई ले जाता है, तो हमें ये समझना, जब हम दुखी अवस्था में आ जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि ओ भगवान, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मेरा पैसा कैसे चला गया, ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि भगवान की कुछ योजना होगी मुझे दृढ़ बनाने के लिए। जैसे प्रभुपाद का वो उनकी फैक्ट्री में आग लग गया, उनका नौकर सब धन, उनका आदमी धन चुरा के चला गया, तो प्रभुपाद ने क्या सोचा, ठीक है, कृष्ण की इच्छा, वो मुझे दृढ़ बनाना चाहते हैं, भक्ति में उनके शरण में जल्दी लेना चाहते हैं। भगवान का एक भागवतम में श्लोक है जिसमें कहते हैं कि मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूँ उसका धन में सब हर लेता हूँ, क्योंकि धन हरने से सब लोग उसका तिरस्कार करेंगे और तिरस्कार करने से वो व्यक्ति के पास मेरे अलावा शरण लेने का उसका कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए जिनके धन हरा जाता है तो सौभाग्यशाली है, ऐसा समझना चाहिए भक्त, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए भक्तों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए कि मेरे पास जो था चला गया। ये कृष्ण की इच्छा है और भगवान कितना देंगे। अगर प्रभुपाद एक फैक्ट्री को लेकर बैठते हैं, अरे मेरा फैक्ट्री चला गया, अभी मैं क्या करूँगा, तो आज विश्वव्यापी आंदोलन नहीं होता था। भगवान चाहते थे ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन हो, सब लोग हमारे जैसे। हम क्या करते हैं, अगर प्रभुपाद ने सोचिए अपनी फैक्ट्री में आसक्त होते हैं और फैक्ट्री को किसी न किसी प्रकार चलाते हैं, तो आज हम यहाँ नहीं बैठते, ये 100%। इसीलिए भगवान की योजना थी हम जैसे बद्ध जीव का उद्धार करने की, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। तो सोचिए जब हमारे ऊपर भी आपत्ति आती है तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि कुछ और अच्छा कराने वाले हमसे भगवान। तो ये हमें, हालांकि भगवान सबके ऊपर आपत्ति नहीं देते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर ज़्यादा आपत्ति आती है, और जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उनके ऊपर भगवान इस प्रकार से है, उनको बड़ी ऐसी मुश्किल में डालते हैं, आगे पीछे कोई रास्ता ही नहीं दिखे। अब युधिष्ठिर महाराज को इतना सब मिल गया, पूरा निष्कंटक राज्य मिला, फिर भी उनको शांति नहीं, शोक है। तो ये शोक सिर्फ भीष्म पितामह ही दूर कर सकते हैं, ये विश्व को दिखाने के लिए। यहां लिखा है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों की ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। भगवान ने अपने शब्दों से युधिष्ठिर को आश्वासित नहीं होने दिया। परमात्मा रूप में भगवान युधिष्ठिर महाराज के हृदय में है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वयं परमात्मा ने उनको बोला, असंतुष्ट रखा कृष्ण की बात से, स्वयं कृष्ण ने, क्योंकि भगवान चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव के उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासन आरूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान, यही भगवान की महान अद्भुत कार्य है, ये भगवान का कार्य है। प्रभुपाद लिखते हैं ना, ये अधिक अतिमानवीय कार्य किया उन्होंने, ये लीला करके। तो हमें इस प्रकार समझना है। ये मायावादी समझाते हैं या पैसे लेकर जो कथा करते हैं वो ये समझा नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जैसे भक्त, कितनी परंपरा का कितना महान उत्तरदायित्व है, यानी जिम्मेदारी है इस परंपरा का कि ऐसे मैसेज को, इस प्रकार की भगवान की लीला को यथारूप लोगों तक रजू करें, प्रस्तुत करें। नहीं तो लोग भीष्म पितामह को एक सामान्य, ठीक है, ऐसे समझते हैं और कृष्ण को भी सामान्य समझते हैं कि कृष्ण ने खुद
युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, वो समझ नहीं पाए। देखिए ये हो सकता है। इसीलिए हमको ऐसे साक्षात भगवान के प्रतिनिधि जैसे गुरु, साक्षात भगवान के समान, जो भगवान के मैसेज को समझे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु नहीं होंगे तो हम ये नहीं समझ पाते। हम भी भटकते कोई भागवत कथा में, और भागवत कथा सुनने के बाद चाय पीते और भगवान निराकार है, ये सब कृष्ण राम सब निराकार है, और हम मनोरंजन के लिए कथा सुनने जाते होते। अगर हमारे में धार्मिकता होती तो नष्ट हो जाता है ये सब चीज़, क्योंकि कृष्ण को ही यथारूप नहीं समझते। परमेश्वर कृष्ण सभी के मालिक, पूर्ण पुरुषोत्तम, वो पूर्ण है। इसीलिए वो पूर्ण होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं समझा पाए, वो आचार्यों से समझना है, गुरु से समझना है। इसीलिए हम सब प्रार्थना हाथ जोड़ के गुरु के तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, गुरु की सेवा करनी चाहिए। उनको नम्रता से प्रश्न पूछने चाहिए। अगर हमको गुरु डांटते हैं तो हमें ये समझना है कि मेरी कुछ गलती है, फिर भी हमें नम्र रहना है। गुरु डांटते हैं तो हम गुरु को भी सामने डांटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, गुरु ने क्यों डांटा मुझे, मेरा बड़ी गलती कुछ होगी तभी मुझे गुरु ने डांटा। तो इस प्रकार समझना है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं फैशन के गुरु नहीं होने चाहिए। ये सब गुरु हमको इतना, ये निहितम गुहायाम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व उनकी हृदय में है। आप सोचिए, मैं शुरू में भक्ति में था ना, तो मैं समझ नहीं पाता था कि कृष्ण का मृत्यु हुआ कैसे हुआ, नहीं समझ पाया। फिर धीरे धीरे ये सब समझते, तब समझ में आया कृष्ण का मृत्यु नहीं है। यादव का कैसे मृत्यु हो गया, कृष्ण ने यादव को मरवा दिया, नहीं समझ पाते। आचार्य चाहिए हमको, साधु गुरु, शास्त्र अकेला भी नहीं चाहिए, मतलब सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो तत्व है वो हमारे सामने, उसका जो रहस्य हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को गुरु की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हम भक्तों को बोलते हैं जल्दी दीक्षा ग्रहण करो और जल्दी आगे बढ़ो। फिर दीक्षा ग्रहण करने के बाद शो के पुतले नहीं बनना है। मैं तो दीक्षित भक्त हूँ, मुझे मेडल मिल गया। अभी हम किसी के घर जाते हैं, बहुत सारे मेडल शोकेश में रखा है। देखो ये मैंने कबड्डी में लिया, ये क्रिकेट में मेडल, ये मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में मतलब डिस्टिंक्शन से पास किया इसलिए मेडल। हजारों मेडल हो, कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही हमारा मेडल नहीं होना चाहिए। देखिए मैं दीक्षित हूँ, माला, मैं दीक्षित हूँ, ये मेडल नहीं है कि चलो अभी मैं दीक्षित हो गया, अभी मैं सब पूर्ण हो गया। नहीं, ये सब शिक्षा समझनी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। शिक्षा समझनी है। शिक्षा तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, प्रश्न करना है, प्रणिपातन सेवया, ये महत्वपूर्ण है। पहले तो शरणागति लेनी है, फिर नम्रता से, फिर सेवा करनी है, फिर प्रश्न पूछने हैं। ये तीन चीज है। सबसे शरणागति, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा व्यक्ति में, गुरु में विश्वास नहीं होगा, तो प्रश्न पूछेंगे तो हमारा संशय रहेगा। इसीलिए सबसे पहले प्रणिपातेन, प्रभुपाद कहते हैं प्रकृष्ट रूपेण निपात, यानी विशेष शरणागत होना है गुरु के। अभी राधे श्याम जी का दीक्षा होने वाला है, लेकिन वो चूक गए लेक्चर। विशेष प्रणिपात करना है, फिर सेवा, फिर प्रश्न पूछने हैं, गुरु महाराज मुझे क्या करना है, और फिर समझना है। ये सब महत्वपूर्ण है। हाँ, लास्ट लाइन क्या क्या? हाँ, भगवान पितामह, हाँ वो भगवान से हाँ ज्यादा। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे।
भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त मेरे से भी बढ़कर हो। भगवान चाहते कि अर्जुन सबको मारे। अर्जुन, हाँ, ये भगवान चाहते थे। मतलब भगवान, इसी गुरु भी ऐसा ही चाहते कि मेरा शिष्य मेरे से बढ़कर हो। प्रभुपाद कहते थे मेरे शिष्य को हजारों शिष्य मेरे से भी ज्यादा बुक्स लिखनी चाहिए। ये गुरु और भगवान स्वयं चाहते हैं कि, क्योंकि तभी परंपरा, तो गुरु खुश होगा ना। अपना बेटा, हाँ, मोची है तो उसका बेटा अगर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो मोची प्रसन्न होगा ना। वो ऐसा नहीं सोचेगा अरे मेरे से आगे बढ़ गया, नहीं। भगवान ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि भीष्म पिता भी मेरे से बढ़कर ऐसे लोगों को मालूम पड़े। हाँ, भगवान से ज्ञानी कौन हो सकते हैं? ये है प्रभुपाद जो हमको अद्भुत शिक्षा देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।